हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल स्टडी। आज हम हिमाचल प्रदेश की जो हमने एक सीरीज शुरू की है 5000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। जितने भी हिमाचल प्रदेश में एग्जाम होंगे जिसमें हिमाचल प्रदेश की जीके पूछी जाएगी, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं के युद्ध दशराग में किस राजा को विजय मिली? इसमें विजय मिली सुदास को। ये एक आर्य राजा थे और ये जो युद्ध है रावी नदी के किनारे हुआ था। और इसमें सुदास का युद्ध 10 राजाओं के साथ हुआ था। और ये 10 राजा आर्य और अनआर्य ये दोनों कुल के राजा थे इसमें। और इसमें कुछ राजाओं के नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अनु, द्रहा, तुर्वशा और पुरु, इस तरह के इसमें 10 राजा थे। और उनकी सुदास के साथ जब युद्ध हुआ तो उनकी इसमें हार हुई। जो अनु और द्राह है, इनकी जो सेना थी ये जल में डूबकर मर गई थी। और इसी में ऋग्वेद में एक दूसरा इससे पहले एक युद्ध हुआ था, उसको जाना जाता है दिवोदास और शांबर के नाम से ये युद्ध जाना जाता है। और यही दो राजा थे जिनमें ये युद्ध हुआ था। शांबर दस्यु और दास जो हिमाचल के मूल निवासी माने जाते हैं, उनके राजा हुआ करते थे। और ये बहुत ही पावरफुल हिमालय के राजा माने जाते थे क्योंकि इनके पास 99 पुर या गढ़ या आप किले भी बोल सकते हैं उनको। तो इतने पर इनका कब्जा हुआ करता था। और जो ये दिवोदास है ये आर्य राजा थे। ये बाहर से आकर यहाँ पे बसने की कोशिश कर रहे थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब का कौन सा नगर प्राचीन काल में त्रिगत के नाम से जाना जाता था? आंसर है जालंधर। और उस टाइम त्रिगट के दो महत्वपूर्ण नगर हुआ करते थे। एक आपका जालंधर जो लोअर एलिवेशन में होता था, और एक दूसरा आपका नगरकोट जिसको आज कांगड़ा के नाम से जाना जाता है, ये हायर एलिवेशन की उस पे होता था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र पर सबसे पहले आक्रमण करने वाली विदेशी जाति कौन सी थी? इनको आर्य माना जाता है। आर्य में भी जो खश थे, जो सबसे पहली जाति मानी जाती है आर्यों में से, जो कश्मीर होके हिमालय रीजन में एंटर हुई थी, तो उनको माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय गणराज्यों पर यूनानी शासकों एंटियोकस, एपोलोडोटस, मिनेंड्स, एंडीमेकस आदि का अधिकार कब रहा? ये माना जाता है 240 ईस्वी पूर्व से 130 ईस्वी पूर्व तक। ये लगभग जब एक मौर्य काल चला हुआ था उस टाइम अशोक राजा हुआ करते थे 240 के आसपास, तब से इनके यहाँ पे आक्रमण शुरू हो गए थे। और अशोक जो सम्राट अशोक थे उनकी तो मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। उसके बाद फिर जो इनके आगे राजा हुए उसके बाद तो वो इतने पावरफुल नहीं थे, तो इन राजाओं ने यहाँ पे कब्जा करना शुरू कर दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1815 में सगौली संधि के पश्चात शिमला पर्वतीय राज्यों का अंग्रेज एजेंट किसे नियुक्त किया गया था? ये किया गया था पी कैनेडी को। तो इनको ऐसा भी माना जाता है कि इन्होंने 1822 में सबसे पहले थे जिन्होंने एक पक्का मकान बनाया था शिमला में, अंग्रेजों ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश स्टेट्स रीजनल काउंसिल का गठन किस वर्ष में हुआ? ये हुआ था 1945 में। कुल्लू के उस शासक का क्या नाम था जिसकी प्रसिद्धि से वसुंधरा को पृथ्वी कहा जाने लगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी इसके पूछने की उम्मीद रहती है। तो उनका नाम था पृथु। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ऋषि ने राजा जन्मतापी का वध किया था? आंसर है ऋषि वशिष्ठ ने। किस पुराण के अनुसार जो व्यक्ति हिमालय के बारे में सोचता है बिना उसे देखे वो काशी में की गई पूजा से बड़ा फल प्राप्त करता है? ये कहा गया था स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण बहुत ही एक महत्वपूर्ण पुराण है। जो हमारे 18 पुराण है महत्वपूर्ण, उनमें से एक स्कंद पुराण भी है। स्कंद पुराण में इसमें जो हमारे शिव भगवान और उनके पुत्र कार्तिकेय, जिनको स्कंद भी कहा जाता है और उनको मुरुगन भी कहा जाता है, जो आप साउथ में देखते होंगे। मुरुगन एक देवता है, उनके बहुत ही प्रसिद्ध देवता माने जाते हैं साउथ में। तो मुरुगन भी कार्तिकेय को ही बोला जाता है और सुब्रमण्यम भी बोला जाता है इनको।
तो इनके बारे में बहुत सारी स्टोरियाँ लिखी है इसमें, जैसे उन्होंने कैसे राक्षसों का वध किया, इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ इसमें लिखी है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण माना जाता है हिंदू धर्म में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, औदुंबरो शासकों के सिक्कों पर कौन सी आकृति पाई गई है? ये पाई जाती है त्रिशूल, इसमें देखा गया है, और इससे अनुमान लगाया गया कि ये लोग शैवाइट होंगे, शिव भगवान की पूजा करते होंगे, और इनको गद्दी के साथ भी, जो हमारी एक गद्दी जनजाति है उनके साथ भी इनको इंटरलिंक किया जाता है। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कांगड़ा के पठियार और कन्यारा के प्राचीन चट्टानी शिलालेख किस लिपि में है? ये है आपके ब्राह्मी और खरोष्टी। जो आपकी खरोष्टी लिपि है ये बहुत ही पुरानी लिपि है, इंडो ईरानियन लिपि है ये आपकी राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, और उसके बाद जो ब्राह्मी है ये इसका ही सुधरा हुआ रूप है, और ये लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खश, एकसान, परोड़ और कुलिंद ने राजसूय यज्ञ के दौरान किसे स्वर्ण पात्र भेंट किए थे? इन्होंने किए थे युधिष्ठिर को। इसका आंसर है युधिष्ठिर। किस धर्म ग्रंथ के अनुसार कोल, किरात, यक्ष और नाग जैसी अनार्य जनजातियां हिमाचल प्रदेश में आर्यों से पहले बसी हुई थी? ये लिखा गया है ऋग्वेद में। प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी ग्रियर्सन के अनुसार हिमालयन भूभाग के प्रथम परिचित इंडो आर्यंस कौन थे? इनको माना जाता है खश, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जो खश जाति है आर्या की ही एक जाति मानी जाती है। ये कश्मीर होके सबसे पहले इस रीजन में एंटर हुई थी, उसके बाद दूसरी जो आर्या की जाति हुई वो सब सिंधु होकर इस एरिया में एंटर हुई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने किस वर्ष ब्यास नदी के तट पर कदम रखा था और किसके कहने पर वहां से आगे नहीं बढ़ा? ये आए थे 326 ईस्वी पूर्व। उस समय भारत में, पाटलिपुत्र में धनानंद एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे, और ये नंद वंश के थे, और जो इन्होंने, अब इनके जो सरदार थे और जो भविष्य वक्ताओं की सलाह पर इन्होंने आगे जाने से इनकार कर दिया। बौद्ध विद्वान चंद्रगौमी ने किस सदी के आसपास औदुंबरों के बारे में लिखा था? इन्होंने लिखा था 5वीं सदी के आसपास। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्य राजा दिवोदास का मुख्य सलाहकार कौन था? इनका मुख्य सलाहकार था ऋषि भारद्वाज, और इनका युद्ध हुआ था शांबर के साथ, और इन्होंने शांबर की हत्या कर दी थी। 40 वर्षों तक इनका युद्ध चला। उसके बाद फाइनली शांबर इनसे हार गए और इनकी मृत्यु हो गई उदबरीच जगह पर। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उस सेनापति का नाम क्या था जिसने सिकंदर को भारत विजय के लिए आगे न बढ़ने के लिए मना किया था? उनका नाम था कोइनोस। रिश्ता के अनुसार कनौज के किस राजा द्वारा नगरकोट के राजा को पराजित करने के बारे में कहा जाता है? हर्षवर्धन ने उनको पराजित किया था। उस समय नगरकोट के जो राजा वो करते थे उदिम, और जो एक हुइनसांग थे, जो चीनी यात्री थे, उन्होंने इनको उदितो के नाम से भी लिखा है, क्योंकि उन्होंने भी इस एरिया को विजिट किया था उस समय। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सन 480 से 490 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात किसने अपने को एक शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित किया था? आंसर है तोरमान। एक हूण आक्रमणकारी थे, जो भारत में इन्होंने आक्रमण किया था, और इनके बेटे थे आगे मिहिर कुल, जिनको बहुत ही भारत का एटिला कहा जाता था। इस तुगल शासक ने 1337 में नगरकोट के किले को जीत लिया, लेकिन बाद में उसे खो दिया। ये जीता था मोहम्मद बिन तुगलक ने। उस समय जो कांगड़ा के शासक हुआ करते थे, मेघचंद नाम था इनका, और उसके बाद परबचंद हुए, और उसके बाद रूपचंद एक शासक हुए कांगड़ा के। और रूपचंद के समय, परबचंद के समय भी तुगलक का आक्रमण यहाँ पे हुआ था। रूपचंद के समय भी फिरोज शाह तुगलक, उनका आक्रमण हुआ था, और उन्होंने यहाँ पे घेरा डाल के रखा था 6 महीने तक। और यहाँ से कुछ जो ज्वालामुखी हमारा टेम्पल है वहाँ से भी बहुत सारी, लगभग 1300 मैन्युस्क्रिप्ट उठा के ले गए थे, और उसके बाद उनको फारसी में कन्वर्ट भी किया था, ट्रांसलेट भी किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है,
किस मुस्लिम दरबारी ने सर्वप्रथम नगरकोट के बारे में वर्णन किया था? ये किया था उत्बी ने, जो आपके 1009 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के साथ यहाँ पे आए थे, जब उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया था। तो इनकी किताब है यामिनी, तारिख ए यामिनी। और जो इनके साथ मोहम्मद गजनी के साथ और भी कुछ राइटर आए थे, जैसे आपका एक अल बरूनी है, वो भी आया था। और एक फिरदौसी है, वो बहुत ही एक फेमस राइटर हुआ करता था उस समय का। इसने एक शाहनामा लिखा है, ईरान की जो पौराणिक कथा है उसमें ये सारी ये चीज़ें उसने उसमें लिखी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने कांगड़ा के किस राजा को महाराज की उपाधि प्रदान की थी? ये की थी घमंड चंद को, और इसको सूबेदार भी नियुक्त किया गया था 1759 में। और जो अहमद शाह अब्दाली है, इसने यहाँ पे एक युद्ध लड़ा था, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा के अगेंस्ट, और इसमें मराठा की हार हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चमत्कार ने मुगल सम्राट अकबर को जमलू से शाही महसूल के रूप में वसूल किए गए सिक्के को लौटाने हेतु विवश कर दिया? ये आगरा शहर का बर्फबारी से ढकना। आगरा शहर में जब बर्फबारी हुई तो उसको लगा कि ये कुछ इसमें दैवीय शक्ति है, तो इसने ये वापस कर दी। पंजाब की पहाड़ी रियासतों को जो राजकुमार मुगल दरबार में बंधक होते थे, उन्हें मियाँ की उपाधि किस शासक द्वारा दी गई? ये दी गई थी जहांगीर के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे उस टाइम जो पहाड़ी रियासतें होती थी, उनके जो राजा थे, उनके आगे बेटे हैं, उनको वहाँ पे बंधक के तौर पर रखा जाता था। इसलिए क्योंकि ताकि जो वहाँ के राजा है वो उनका विरोध ना कर सके, विद्रोह ना कर सके, या कोई साजिश ना रच सके मुगल साम्राज्य के खिलाफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने 1645 ईस्वी में नूरपुर रियासत के किस नरेश को बलख के उज़्बेकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा था? ये भेजा था राजा जगत सिंह को। ये नूरपुर के एक प्रसिद्ध और पावरफुल राजा हुआ करते थे। किस मुगल सम्राट ने कुल्लू के राजा जगत सिंह को राजा की उपाधि से अलंकृत किया था? ये औरंगजेब ने किया था। गुलेर के किस राजा को जहांगीर ने बहादुर की उपाधि दी थी? ये दी थी राजा रूपचंद को। बेरम खान ने नूरपुर के किस राजा को 1558 में मौत के घाट उतारा था? ये थे भक्तपाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सेना ने 1620 में कांगड़ा किला को अपने अधीन किया था? उसका कमांडर कौन था? उसका कमांडर था नवाब अली खान। और उसके बाद लगभग 150 वर्षों तक कांगड़ा किला इनके कब्जे में रहा, मुगल सेना के कब्जे में रहा। और जो आखिरी किलेदार था उसका नाम था नवाब सैफ अली खान, और 1783 में इन्होंने किला खाली कर दिया था। और क्योंकि वहाँ पे जय सिंह कन्हैया और राजा संसार चंद ने आक्रमण कर दिया था, तो ये किला उन्होंने खाली कर दिया। उसके बाद भी जो कांगड़ा किला है वो संसार चंद के पास नहीं आया। जो जय सिंह कन्हैया थे, एक सिख मिसल के राजा, तो उन्होंने इसको देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद फिर 1786 में एक युद्ध और हुआ, जो संसार चंद का साथ जस्सा सिंह और एक महासिंह हुआ करते थे, तो उन्होंने साथ दिया था, और कन्हैया सिंह को उन्होंने बटाला एक जगह है वहाँ पे हराया था। उसके बाद ये किला संसार चंद के कब्जे में आ गया। तो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।